गरीब किसान को अमीर बनाने वाली ये 4 सब्जी वर्गीय फसलें जो देती हैं कम समय में, कम बजट में मात्र आधे से 1 एकड़ खेत से भी बम्पर मुनाफा। नमस्कार किसान भाई, अगर आप भी सब्जी की खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं और आपको सब्जी की खेती में फायदा कम और नुकसान ज्यादातर होता ही रहता है, या फिर यूं कहें कि आप कोई भी फसल लगाते हैं आपको उससे इतना ही इनकम होता है जिससे में आपकी जो फसल में लगी हुई लागत निकल आती है और फसल खत्म होते होते आपका जो पैसा है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस बार सारी सब्जियां छोड़कर बस मेरे द्वारा बताई गई इन 4 सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर लो। पूरे गर्मी सीजन में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा इससे बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा पाओगे। अब ये 4 सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, इनकी बुआई अभी से लेकर कब तक करना है, किस विधि से करना है, खासकर कौन सी वैरायटी के साथ करना है, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उन 4 सब्जी वर्गीय फसलों में से पहले नंबर पर है मूली की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप भी सब्जी की खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं लेकिन आपको मनचाहा मुनाफा नहीं मिलता है, तो इस बार आप लोग गर्मी के सीजन में मूली की खेती कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी के मौसम में जहां मूली की फसल 5 से 10 रुपए किलो भी बेचना मुश्किल हो जाता है, वही मूली की फसल गर्मी के सीजन में 40, 50, 60 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई को लगता है कि गर्मी के सीजन में मूली हो ही नहीं सकती, और जिनको लगता है कि हो सकती है वो कुछ खास सावधानियां नहीं रखते, जिसके कारण उनकी मूली की फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो इसे आप आसानी से कैसे उगा सकते हैं और इसका अच्छा मंडी भाव कैसे ले सकते हैं, आइए कम समय में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर आप गर्मी के सीजन में मूली लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग 25 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए खेत की मिट्टी जो है वो रेतीली दोमट मिट्टी होनी चाहिए या फिर दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। मूली की बुआई मेड़ विधि से करें और ऐसी वैरायटी का चयन करें जो गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल वैरायटी हो। ऐसा नहीं कि जो सर्दी के मौसम में वैरायटी लगाई जा रही हो वही वैरायटी अगर आप गर्मी के सीजन में लगा दोगे तो आपकी मूली की फसल जो है वो खराब हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग सिजेंटा कंपनी की तरफ से आने वाली आइवरी व्हाइट वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग पंजाब सफेद वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सुमानी कंपनी की तरफ से वाले 30 नंबर और 35 नंबर वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है। अब इन वैरायटियों के बारे में अगर आप लोग एक एक करके डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं कि ये कितने टेम्परेचर को झेल सकती है, इसके मूली की लंबाई कितनी होती है, पत्तियां कैसी होती है, तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने मूली की वैरायटियों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ गर्मी के मौसम में मूली की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें इसके बारे में भी जानकारी दी है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। दूसरी जो सब्जी की खेती है वो बिल्कुल जीरो बजट की खेती है और गर्मी के सीजन में मार्केट में इसका शानदार डिमांड देखने को मिलता है, वो है लाल चौलाई की खेती। क्योंकि हर गरीब किसान की यही इच्छा होती है कि उसकी फसल कम समय में तैयार हो जाए, कम लागत में तैयार हो जाए और उसके घर में जो भी 4-6 सदस्य हैं खेती में मिलकर सारा कार्य आसानी से कर लें। तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है लाल चौलाई की खेती गर्मी के सीजन में। अब इसकी बुआई कब करें, तो देखिए इसकी बुआई आप लोग 25 फरवरी से लेकर जो है मई महीने तक इसकी बुआई आप लोग कभी भी कर सकते हैं। बुआई के मात्र जो है 25 से 30 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और समय समय पर इसकी हल्की सिंचाई करते रहें और खरपतवार का नियंत्रण करें। पूरे गर्मी सीजन में आप लोग इसकी 3 से 4 कटाई करके मार्केट में सेल करके आसानी से बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आती है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी फसल लगाएं जो कम बजट में अच्छे से तैयार होकर अच्छा मुनाफा दे, तो आप लोगों के लिए लाल चौलाई की खेती बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी बुआई विधि भी बिल्कुल आसान है, आप लोग समतल कियारों में इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। तीसरी सब्जी की खेती वो है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप भी सब्जी की खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं लेकिन आपको अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है, तो इस बार आप गर्मी के सीजन में भिंडी की खेती कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पहली हार्वेस्टिंग बुआई के मात्र 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग अगर आप लोग एक एक दिन के अंतराल पर करते हैं तो 2 से 3 महीना तक हार्वेस्टिंग कंटिन्यू चलता रहता है। क्योंकि भिंडी के एक स्वस्थ पौधे में 60 से 70 फल लगते हैं। इस दौरान अगर आप लोगों को कभी कम तो कभी ज्यादा मंडी भाव मिलता है, तो भी आप लोग मिला जुला मंडी भाव लेकर एक शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी की खेती के लिए पर एकड़ जो लागत आती है वह मात्र 25 से 30 हजार रुपए की आती है और इससे आप लोग 2 से 2.5 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपकी देख रेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अब भिंडी की खेती सफलतापूर्वक करें कैसे गर्मी के सीजन में, तो इसकी बुआई आप लोग मेड़ विधि से करें और अपने एरिया के सबसे
सबसे अच्छी वैरायटी का चयन करें। 1 एकड़ भिंडी की बुआई के लिए 2.5 से 3 केजी बीज की आवश्यकता होती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली राधिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। यह बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग नामधारी NS 862 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग VNR कंपनी की तरफ से आने वाली OH 517 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यह वैरायटियां ऐसी है जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में शानदार पैदावार देती हैं और इनके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिसके कारण मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती हैं। अब इन्हीं वैरायटियों के बारे में अगर आप लोग एक एक करके जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर हम VNR लगाने जा रहे हैं तो हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा, अगर हम एडवांटा लगाने जा रहे हैं तो उससे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही यूट्यूब पे वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। चौथी जो फसल वो है धनिया। किसान साथियों, जहां सर्दी के मौसम में 15 से 20 रुपए किलो भी धनिया बेचना जो है मुश्किल हो जाता है, वही धनिया की फसल गर्मी और बरसात की सीजन में मार्केट में जो है 100, 150, 200, 250 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई को यही लगता है गर्मी और बरसात के सीजन में धनिया की फसल उगाई ही नहीं जा सकती है, और जिनको लगता है कि हो जाएगी, उग जाएगी, वो कुछ खास सावधानियां नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनकी जो फसल है वो खराब हो जाती है। तो इसे आप कैसे उगा सकते हैं? तो इसके लिए आपके खेत की मिट्टी जो है दोमट मिट्टी होनी चाहिए, नमी को स्टोर करने की क्षमता उसमें ज्यादा होनी चाहिए, पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए, और आप लोग ऐसी वैरायटी का चयन करें जो गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त वैरायटी हो। ऐसा नहीं कि जो आप सर्दी के मौसम में वैरायटी लगा रहे हैं वही आप गर्मी के दिनों में भी लगा दें। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आप भी फेल हो जाएंगे। मेड़ विधि से बुआई करें। बुआई के लिए जो है पर एकड़ जो है 8 से 10 केजी बीज लगता है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग जो है श्री राम कंपनी की तरफ से आने वाली महक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है नामधारी कंपनी की तरफ से आने वाली सुरभि वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग RK सीड का भी चयन कर सकते हैं। ये गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल उपयुक्त वैरायटी है, और ये फसल बुआई के मात्र जो है 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। उस समय आप लोगों को अपनी फसल से अच्छा पैदावार तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप सर्दी के मौसम में धनिया की खेती करना छोड़ आप गर्मी और बरसात के सीजन में करना शुरू कर देंगे। तो किसान साथियों, ये थी कुछ ऐसी 4 सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई आप लोग छोटे से छोटे खेत में भी कम लागत लगाकर कम समय में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इनमें से आप कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं? वैसे तो मैं इन सभी सब्जियों का गर्मी के सीजन में सफलतापूर्वक खेती कैसे करें ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।